नमस्कार दोस्तों, आरसी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछला जो हमारा चैप्टर वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे साधारण भिन्नों के प्रकार। साधारण भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा कराते हैं, कैसे भाग करते हैं। फिर इसके बाद कुछ हम सवाल भी पढ़ेंगे। तो साधारण भिन्नों के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 उचित भिन्न। नंबर एक उचित भिन्न को हम सम भिन्न कहते हैं। नंबर 2 हमारा क्या है, विषम भिन्न। नंबर 3 है संयुक्त भिन्न। नंबर 4 है मिश्र भिन्न। अब बारी बारी से इन सभी भिन्नों के विषय में अलग अलग हम चर्चा कर रहे हैं। अब सबसे पहले बारी आती है सम भिन्न की। सम भिन्न कैसे पहचानें कि हमारे सम भिन्न है? तो सम भिन्न का हर बड़ा, हर क्या होता है, सम भिन्न का बड़ा होता है तथा अंश छोटा होता है। हमारा कहने का मतलब जैसे हमारा 1/2 कोई भिन्न है और यहाँ पर अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब हर क्या, 1 से हमारा हर कैसा है, बड़ा है, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, सम भिन्न बोलेंगे, 1/2। जैसे अगला एग्जाम्पल हमारा दिया गया है 4/5। 4/5 में हमारा 5 बड़ा है, 4 छोटा है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो 5 लिखा हुआ है हर में ये बड़ा है, अंश वाला 4 हमारा छोटा है। अब आगे हम बात करेंगे 5/7 की। 5/7 में 5 हमारा अंश है, 7 क्या है हमारा हर, 7 हमारा बड़ा है, अंश हमारा छोटा है। फिर हम आगे बात करेंगे विषम भिन्न की। विषम भिन्न में क्या है, विषम भिन्न का अंश बड़ा तथा हर छोटा होता है। अब देखिए इस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 8/7। 8/7 में ऊपर वाला हमारा अंश होता है, नीचे वाला हमारा हर होता है। अंश हमारा हर से बड़ा है, हर हमारा 7 है, अंश कितना है 8। अगला एग्जाम्पल दिया गया 9/7। 9/7 में 7 से हमारा 9 बड़ा है, कहने का मतलब अंश बड़ा है। 5/4। 5/4 में 4 हमारा 4 से बड़ा है 5, तो ये क्या है, विषम भिन्न है। अगला एग्जाम्पल दिया गया है 4/3। 4/3 में हमारा 3 से 4 बड़ा है, अतः ये क्या है, विषम भिन्न है। आगे देखिए हम बात करेंगे संयुक्त भिन्न की। 3 नंबर में संयुक्त भिन्न सही बटे के रूप में लिखा जाता है। हमारा कहने का मतलब वे भिन्न संयुक्त भिन्न होती हैं जिन्हें सही बटे के रूप में लिखा जाता है। जैसे 5 सही 3/4, 1 सही 2/3, 4 सही 5/7। तो इसे जो आगे लिखा होता है इसको सही बटे में पढ़ते हैं। 5 सही 3/4, 1 सही 2/3, 4 सही 5/7। तो ये हमारी क्या है, संयुक्त भिन्न के रूप में है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बात करेंगे चौथा नंबर। साधारण भिन्न में चौथा पार्ट हमारा दिया गया है मिश्र भिन्न। यहाँ पर लिखा हुआ है मिश्र भिन्न में भिन्न के बटे भिन्न लिखा जाता है। जैसे कोई हमारी भिन्न है 1/2, अगर इसके बटे में कोई संख्या लिख दें या तो फिर कोई भिन्न लिख दें, वो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न हो जाएगा। जैसे 3/4, 3/4 के बटे में क्या लिखा हुआ है, 6/7, तो हमारा क्या है, मिश्र भिन्न है। जैसे आगे दिया गया है 3/2 बटे 2/5। जैसे हमारी कोई भिन्न हमारी 3/2 थी, इसके बटे में क्या लिख दिया, 2/5, तो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। आगे बात करेंगे भिन्न का व्युत्क्रम। जैसे भिन्न का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, किसी भी भिन्न का उल्टा करने पर जो आता है वही भिन्न का व्युत्क्रम होता है। जैसे 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4/5 का व्युत्क्रम, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 4 बटे में आ जाए, 4 नीचे आ जाएगा, तो इसका उल्टा 5/4। 5 ऊपर चला गया, 4 नीचे चला गया, ये हमारा उल्टा हो गया। जैसे 4 का व्युत्क्रम क्या है, तो 4 के बटे में हम क्या मान लेंगे, 1। 4 का व्युत्क्रम 1/4 हो जाएगा। जो बटे में 1 लिखा हुआ 1 ऊपर चला जाएगा, जो 4 अंश में है तो हर में आ जाएगा। ठीक है। जैसे अब आगे बात करेंगे 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा। अब ये 2 हमारा कहाँ पर लिखा हुआ है, हर में, तो अंश में आ जाएगा। ये 1 अंश में लिखा हुआ है तो हर में आ जाएगा। 1 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2। अब आगे किसी संख्या या भिन्न का योग व्युत्क्रम निकालिए। अब इसके विषय में बात करें, योग व्युत्क्रम क्या होता है, किसी संख्या या भिन्न का योग व्युत्क्रम अगर प्लस है तो उसका माइनस हो जाएगा।
यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे 4 लिखा हुआ है, 4 का योग व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -2/5 लिखा हुआ है, इसका योग व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। 7/5 लिखा हुआ है, इसका योग व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -7/5। इस तरीके इन भिन्नों को हल करते हैं। समझ में आ गया। अगर केवल व्युत्क्रम बोल दे तो ये अंक पलट जाएंगे, 5 ऊपर 4 नीचे। अगर यहाँ पर बोल दे योज्य व्युत्क्रम, योज्य व्युत्क्रम में क्या होता है, चिन्हों को बदलना है। ये प्लस का 4 है तो यहाँ माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे भिन्नों का योग। अब भिन्नों के विषय में हमने चर्चा कर लिया, सब कुछ जान लिया। भिन्नों का योग करना सीखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1/2। हम हमेशा एक बात याद रखेंगे, अगर हर समान होते हैं तो लाइन खींच देंगे, नीचे 2 लिख देंगे। ये दोनों के विषय में यहाँ पर 2 आ गया। ऊपर जोड़ दीजिए, 1 + 1 हो जाएगा। अब 1 कितना हो जाएगा, 2। बटे में कितना लिखा हुआ है, 2। 2 से 2 हम काट देंगे, कितना उत्तर आ जाएगा, 1। फिर आगे दिया गया हमको 1/3 + 1/2 बराबर 2 + 3/3 × 2। तो इसको हल करेंगे। देखो, इस 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो 2 एकन्नम 2, 3 एकन्नम कितना हो जाएगा, 3। तो 2 + 3 हो जाएगा बटे 3। ये हरों को दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 + 2 कितना होता है, 5। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 7/3 + 2/5। इनको हल करने का एक तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। एक तरीका और होता है लासा लेके हल करने वाला, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें 5 में होगा, तो 7 × 5 प्लस 2 ये आ जाएगा, तो 2। इसका गुणा इसमें कराना, तो 2 × 3 बटे 3 × 5। 7 पन्ना कितना होता है, 35 प्लस 2 3 कितना होता है, 6। 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। तो 35 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। बटे में कितना है, 15। 15 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे 2/5 + 8/3। इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 2 × 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 8 × 5 बटे में जो लिखा हुआ है 5 × 3 यहाँ पर आ जाएगा बराबर 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 प्लस 8 पन कितना हो जाएगा, 40। 5 दे कितना हो जाएगा, 15। 40 में 6 जोड़ेंगे 46 हो जाएगा। बटे में 15 लिखा हुआ तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे भिन्नों का घटाना। जैसे भिन्नों का जोड़ होता है वैसे भिन्नों का घटाना भी होता है। यहाँ पर देखिए 3/2 - 1/2 लिखा हुआ है। दोनों पे हर में समान है तो यहाँ पर बटे में 2 करके लिख देंगे और 3 माइनस कितना हो जाएगा, 1 बराबर 3 में घटाएंगे कितना बचेगा, 2। और हर वाला ये 2 से 2 कट जाएगा, हमारा 1 उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 1/2 - 1/3 बराबर 1 लिखा हुआ है, 1 लिख देंगे। ये इसका गुणा इसमें करा देंगे, 1 × 3 हो जाएगा माइनस इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 1 × 2। 3 एकन्नम कितना हो जाएगा, 3। 2 एकन्नम कितना हो जाएगा, 2 बटे में 6 आ जाएगा। 3 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। जो बटे में 6 लिखा हुआ है यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर आगे देखिए 1/7 - 1/8 बराबर इसका गुणा 1 में कराएंगे तो 1 × 8 हो जाएगा। ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 1 × 7। तो 8 एकन्नम कितना हो जाएगा, 8। 7 एकन्नम कितना हो जाएगा, 7। 7 8 कितना हो जाएगा, 56। 8 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। 1 बटे कितना हो जाएगा, 56 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 2/5 - 8/30। इसको हल करने के लिए इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 2 × 30 हो जाएगा माइनस इसका गुणा इसमें तो 5 × 8। इसके बाद 5 × 30 हरों का गुणा होता है तो वो लिख देंगे। फिर आगे देखिए 30 दूना कितना होता है, 60 माइनस है, माइनस आ जाएगा। 8 पंच कितना होता है, 40। और इसका गुणा कराइए 5 दे कितना होता है, 15। 150 आ जाएगा। और 60 में घटाएंगे 40 तो कितना आ जाएगा, 20/150। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट रहा है तो 2 बटे कितना आ गया, 15।
2/15 हमारा यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो आगे बढ़ेंगे। चलो अभी तक भिन्नों का योग, भिन्नों घटाना हो गया, भिन्नों के गुणा की बारी आती है। एक एक करके हम सवाल समझेंगे। 1/3 गुणे 2/3 लिखा हुआ है। भिन्नों के गुणा में ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा होता है। तो 2 गुणे 1 करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 1 हो गया, 3 गुणे 3 हो गया। 2 1 2, 3 3 कितना होता है? 9। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 4/5 गुणे 2/5। ऊपर ऊपर का होता है, नीचे नीचे होता है। 4 गुणे 2 बटे 5 गुणे 5, 4 दूना 8, 5 25। सबको समझ में आ रहा होगा? आगे देखिए, 1 सही 2/3 गुणे 2 सही 1/5। अब इसको सही बटा तोड़ेंगे। 3 1 3, 3 में 2 जोड़ी कितना हो जाएगा? 5। बटे में लिखा हुआ 3 तो बटे में 3 आ जाएगा। गुणा लगा दीजिए। 5 दूना 10, 10 से कितना हो जाएगा? 11, 11 बटे कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ देखिए 5 से 5 कट रहा है तो 5 1 5, 5 1 5 काट दिया। काटने के बाद ऊपर कितना बचा? 11, नीचे कितना बचा? 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18/15 गुणे 25/9 को हमें हल करना है। देखिए 5 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 25, 5 15, 9 1 9, 9 दूना 18, कितना बचा? 2, कितना बचा? 5, यहाँ 3 बचा, 1 बचा। 3 गुणे 1, 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 1 कितना हो जाएगा? 3। आगे देखिए बात करेंगे भिन्नों का भाग। यहाँ पर दिया गया 2/5 भाजक 4/5। 2/5 भाजक कितना दिया गया है? 4/5 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, जो भाग का निशान लगा हुआ है 2/5 हम यहाँ पर लिख देंगे। भाग का निशान हटा के यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 5 नीचे लिखा हुआ ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो काटिए। 2 1 2, 2 दूना 4, और 5 1 5, 5 1 5। ऊपर कितना बचा? 1, नीचे कितना बचा? 2, तो कितना आ जाए? 1/2 हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10/6 भाग 3/2, तो ये 10/6 यहाँ पर आ जाएगा। भाग का निशान है तो गुणा का निशान लगा देंगे। 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए। 2 1 2, 2 3 6। अब 10 1 कितना हो जाएगा? 10, 3 3 कितना हो जाएगा? 9। फिर आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 25/30 भाजक 3/5। इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 25/30 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जहाँ पर भाग का चिन्ह है यहाँ पर गुणा का चिन्ह बना देंगे। 5 नीचे है, ऊपर चला जाएगा। 3 ऊपर है, नीचे आ जाएगा। 5 से काट दीजिए। 5 1 5, 5 6 30, 25 1 25, 6 3 18। होगा कि नहीं हो गया? यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 1 सही 2/3 भाजक 4 सही 3/2 हमारा सवाल है। इसको हल करने का एक तरीका होता है 3 1 3, 3 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा? 5, 5/3 आ जाएगा। अब जैसे इसकी बात करेंगे 4 सही 3/2, 2 चौको 8, 8 3 कितना हो जाएगा? 11। तो ये हमारा हल करने का तरीका है। अब हल करते हैं। 3 1 3, 3 2 5, तो कितना? 5/3। 2 चौको 8, 8 3 कितना होता है? 11, 11/2। अब क्या करेंगे, जहाँ पर लगा हुआ है देखो 5/3 ये है, तो 5/3 यहाँ पर आ जाएगा। भाग का निशान है, लगा देंगे गुणा का निशान। 11, 2 नीचे है, 2 ऊपर चला जाएगा। 11 ऊपर है, नीचे आ जाएगा। अब देखो क्या कीजिए, 5 गुणा 2 में करा देंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा? 10, और 11 गुणा 3 में करा देंगे। 11 3 कितना हो जाएगा? 33। इसी तरह हम वीडियो डेली लाते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं। इससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे सवाल हम देंगे। आप डेली वीडियो को देखिए, और जो पीछे वीडियो बनाए हुए हैं उनको भी देखिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। और जो वीडियो देखने के काबिल है, जिनको ज़रूरत है डेली वीडियो टॉपिक वाइज पाने के लिए, उनको शेयर कर दिया करो आप लोग। ठीक है, अब आगे देखेंगे।
देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है, उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है 5/14 में कितना घटाया जाए कि उत्तर 2/6 प्राप्त हो जाए। यहाँ पर घटाने की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे 5/14 कह कितना घटाया जाए, हमने -x घटा दिया, प्राप्त कितना होगा 2/6 यहाँ पर लिख दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे 5/14 लिख देंगे, ये बराबर में उधर प्लस में, इधर का है में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2/6, माइनस का उधर चला जाएगा प्लस में। अब इसको काट लेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 का 6 काट लिया, कितना है 5/14 -1/3 यहाँ पर आया, बराबर कितना हो जाएगा x। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे नीचे गुणा, तो 5 × 3 माइनस 1 × 14 बटे 14 × 3, वही तो किया गया है। 5 कितना होता है 15, माइनस 14 का नाम कितना होता है 14, और 14 तो कितना होता है 42। 15 में घटाएंगे 14 कितना बचेगा 1, और 42 के लिए 42 आ जाएगा, बराबर x। कहने का मतलब 5/14 में अगर हम 1/42 घटा देंगे तो उसका मान 2/6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, दिया हुआ 2 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/3 गुणे 4 सही 1/4 का हल क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 एक कितना हो जाएगा 5, 5/2 हो जाएगा गुणे 3 त्रिका 9, 9 एक कितना हो जाएगा 10, 10/3 गुणे 4 चौक 16, 16 कितना 17/4 हो जाएगा। अब काट लीजिए, 2 1 का नम 2, 2 पंचे 10, तो कितना बचा 5 ये वाला गुणे ये वाला 5 गुणे 17 ये वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा, या नीचे बता कितना 3 × 4 बच गया। अब क्या करेंगे 5 25 हो जाएगा, गुणे 17 को 17 आ जाएगा, बटे 4 कितना हो जाएगा 12। अब 17 × 85 होता है, 5 8 हासिल, 17 34 34 कितना होता है 42 बटे 12, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, करा 33 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 55 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 33 में किस संख्या से भाग करें, तो 33 बटे हमने क्या मान लिया x से भाग करें, बराबर 55 होगा, तो बराबर हमने 55 कर दिया। अब ये हमारा बटे में है, तो ये 55 के साथ गुणा में चला जाएगा। अब ये x के साथ ये 55 गुणा में है, तो कहाँ जाएगा बटे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 33 बटे 55 हो गया। अब 11 से काट लीजिए, 11 33, 11 5 55 बराबर कितना हो जाएगा x। आगे यहाँ पर तो ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या बचा 5, x का मान कितना हो जाएगा 3/5। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखेंगे, आगे सवाल यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपए हो तो उस राशि का 1/4 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना राशि बराबर क्या मान लेंगे x, कराए किसी राशि का 1/3, मतलब जो हमने x माना इसका 1/3, तिहाई का मतलब होता है 3 भाग, तो x बटे क्या हो जाएगा 3, बराबर कितना दिया गया है 12 रुपए। तो हम क्या करेंगे 3 हमारा बटे में कहाँ चला जाएगा गुणा में, तो 12 गुणे कितना हो जाएगा 3, x बराबर 12 गुणे 3 कितना हो जाएगा 36 रुपए। लेकिन फिर सवाल में कहा गया तो उस जो मतलब जो राशि निकल के आएगी तो उस राशि का 1/4, तो 36 गुणे कितना हो जाएगा 1/4, 4 से काट देंगे, 4 1 नम 4, 4 ने कितना हो जाएगा 36, तो x का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 13/19, 13/22, 13/28, 13/35 का आरोही क्रम निकालिए। क्या निकालिए, आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो सबसे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश समान हो, यदि किसी भिन्न के अंश समान हो तो जो हर सबसे बड़ा होगा वही हमारा सबसे छोटा होगा, छोटी संख्या होगी। इसका अर्थ देखो 35 सबसे बड़ा, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसके बाद 28 है, उससे छोटी संख्या हो जाएगी। इसके बाद 22 है, उससे छोटी संख्या हो जाएगी। इसके बाद 19 है, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर इसके बाद हम अवरोही की बात करें, अवरोही की बात करें, अवरोही
अवरोही में क्या हो जाएगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी होगी। तो 13 बटे कितना हो जाएगा 19, फिर क्या हो जाएगा 13 बटे 22, फिर क्या हो जाएगा 13 बटे 28, फिर क्या हो जाएगा 13 बटे 35। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए 25 बटे 11 कामा 27 बटे 11 कामा 13 बटे 11 कामा 19 बटे 11 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो पहले वहाँ पर क्या था, अंश समान था, लेकिन यहाँ पर हर समान है। तो हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं, यदि किसी भिन्न का हर समान है तो अवरोही और आरोही में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अवरोही आरोही संख्या वही हो जाएगी जो सबसे छोटी होगी, और उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी, ये मात्रा हमारा क्या होता है आरोही में। अवरोही में क्या होता है, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं। तो हम बात करेंगे आरोही क्रम की, हर समान है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी है 13 है, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। फिर इसके बाद 13 से छोटा बड़ा कौन है 19 है, तो यहाँ पर 19 बटे 11 हो जाएगा। फिर 19 से बड़ा कितना है 25, यहाँ पर 25 बटे 11 हो जाएगा। इसके बाद हमारा दिया गया है 27, 27 हमारी सबसे बड़ी संख्या 27 बटे 11 हो जाएगा। अगर हम बात करें अवरोही क्रम की, तो अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है। हमने आपको बताया कि जब हर समान होते हैं तो उसकी आरोही अवरोही क्रम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पहले क्रम होता है साधारण नॉर्मल उसी तरीके बदलते हैं। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे तो 27 बटे 11 हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। 27 से छोटा क्या है 25, यहाँ पर 25 बटे 11 हो जाएगा। इसके बाद हमारी संख्या कौन सी है 19 बटे 11, तो यहाँ पर 19 बटे 11 आ जाएगी। सबसे छोटी संख्या कितनी है 13, तो 13 बटे 11 यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके हम सवालों को करते हैं, और कल इससे भी बढ़िया सवाल हम लेकर आएंगे। अभी तो बेसिक चला रहे हैं, अभी कुछ दिन बाद बेसिक ख़त्म करने के बाद फिर बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लाएंगे। सुपर टेट, यूपी टेट और नवोदय और सैनिक स्कूल के लायक सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल देंगे। आप डेली वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। सब्सक्राइब करने से जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपके फ़ोन पे बेल आइकन ओपन होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप वीडियो हमारी देख सकते हैं डेली की। ठीक है, ओके, धन्यवाद।